नमो नमः प्रिय छात्रगण, मैं कांचन नारखड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का इस संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम कक्षा 8वीं रुचिरा भाग 3 के द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः अर्थात कौन रक्षा करता है तथा कौन रक्षित है, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ पर्यावरण पर केंद्रित है। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग होता है। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक अत्यधिक घातक है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या को उजागर किया गया है तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशील समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। देखते इस पाठ की प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो आइए देखते हैं। कः रक्षति कः रक्षितः। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मना पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रमति। ग्रीष्मर्तौ संधि विच्छेद है। ग्रीष्म अधिक ऋतु। गर्मी के ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभावे बिजली के अभाव में प्रचंडोष्मना पीड़ितः तीव्र गर्मी के द्वारा पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रमति बाहर निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागता। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो? तो परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड तापकालः अन्यतश्च विद्युत अभावः। एक तो तीव्र गर्मी का समय, दूसरे बिजली का अभाव। परम बहिरागत्यापि पश्यामि, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, कि वायु की गति भी अवरुद्ध हो गई है, अर्थात हवा भी रुक गई है, हवा नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, सच्ची कहा है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सृष्टि ही निखिला चैतन्यमयी। पवन के द्वारा समस्त जग तथा सृष्टि, निखिला अर्थात संपूर्ण सृष्टि चैतन्य पूर्ण जीवित है। क्या कहा है कि पवन के द्वारा समस्त जग तथा चैतन्य पूर्ण यह समग्र सृष्टि जीवित है। क्षणमपि न जीविते अनेन विना, इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जाता है। सर्वातिशायी मूल्य पवनः, इसलिए सबसे अधिक मूल्यवान कोई चीज़ है तो वह है वायु। तो विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेदधाराः इव प्रसवन्ति। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियाँ बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय ही रचितः श्लोक। मुझे तो शुक्ल महोदय के द्वारा रचित स्मृति पथम आयाति याद आ रहा है। आयाति अर्थात आना, स्मृति पथात अर्थात याद आ रहा है। देखते हैं कौन सा श्लोक याद आ रहा है। तप्ते ही वाता घाते ही अवितुम लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। तप्ते ही वाता घाते ही अर्थात गर्म लू से लोकान संसार की अवितुम रक्षा करने के लिए नभसि मेघाः आकाश में बादल आरक्षी विभाग जना अर्थात पुलिस विभाग के लोगों के समान, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जैसे रक्षा करते हैं वैसे ही यहाँ पर गर्मी से आकाश में आए हुए बादल रक्षा करते हैं। तो उनका कहना यही है कि पुलिस विभाग के लोगों के समान
समय नैव दृश्यन्ते, समय पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमारी रक्षा करने के लिए समय पर जैसे बादल आने चाहिए थे वह पुलिस विभाग के समान देरी से आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया है। परमिंदर कहता है आम अद्य तो वस्तुतः एव, हाँ आज तो वास्तव में निदाघतापतप्तस्य याति तालो हि शुष्कता पुंसो भयार्ति तस्य एव स्वेदवत् जायते वपुः। क्या कहा है उन्होंने कि गर्मी के ताप से निदाघ ताप तप्तस्य, गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्यों का पुंसः, पुंस अर्थात पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है। तालु ही शुष्कता, तालु सूख जाता है। वैसे ही भयार्दित सेव, भयार्दित तस्सेव भयभीत मनुष्य का शरीर स्वेदवत् जायते, पसीने से तरबितर हो जाता है। फिर से एक बार देखिए इसका मीनिंग देखते हैं। गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है, भयभीत मनुष्य का शरीर उसी प्रकार पसीने से तरबितर हो जाता है। तो जोसेफ कहता है मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भावनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः। जोसेफ कहता है मित्राणि, हे मित्रों, यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भावनानाम अत्यधिक पृथ्वी पर भवनों का, भूमिगत मार्गाना भूमिगत मार्गों का, विशेषतः मेट्रो मार्गाना विशेष रूप से मेट्रो के मार्ग का, ऊपरी गमी सेतु नाम ऊपर से गुजरने वाले पुलों का, सेतुओं का, मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय इत्यादि निर्माण के लिए वृक्षाः कर्तन्ते पेड़ काटे जाते हैं। तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, अवश्य ही हमसे क्या अपेक्षा की जाती है कि देखिए कि कैसे गर्मी कैसे हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है, भूमिगत मार्गों का निर्माण होता है, मेट्रो के मार्गों का निर्माण होता है और ऊपर से गुजरने वाले ब्रिज का अर्थात सेतुओं का निर्माण होता है। और इस निर्माण के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। तो हमसे और क्या अपेक्षा की जाएगी। वयम तो विस्मृतपन्त एव, हम तो भूल ही गए। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। देखो श्लोक में क्या कहा है कि एकेन शुष्क वृक्षेण, कि अग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही दह्यमानेन वह्निना समग्र वन जला दिया जाता है। कि एक शुष्क सूखे हुए पेड़ के द्वारा संपूर्ण वन जलाया जाता है, उसी प्रकार सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा, उसी प्रकार कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल नष्ट किया जाता है। देखिए कैसे कहा है कि एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल नष्ट किया जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार केवल एक सूखे पेड़ के द्वारा संपूर्ण वन जला दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो परमिंदर कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह तो सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, तो आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत् काश्चित् शांतिम प्राप्तुम शस्येम, वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गन्तु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। अवकरम भंडार अर्थात कूड़े के भंडार, कूड़े के ढेर। तो क्या कहा है, नदी तीरम गन्तु कामाः, कि नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ देखते हैं गंदगी के ढेर देखते हैं और वार्तालाप करते हैं, उनको
कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते हैं और उसको देखकर वो वार्तालाप करने लगते हैं। तो जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च वकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। मित्र देखो, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के थैले तथा अन्य कूड़ा फेंका हुआ है। अवकरम अर्थात कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति अर्थात फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकर होती है। परम वयम तो शिक्षिताः, परंतु हम तो शिक्षित हैं, फिर भी अशिक्षितः, शिक्षिताः अपि शिक्षित है, फिर भी अशिक्षितः इव चरामः, अनपढ़ों की तरह आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार। वो बच्चे जब नदी किनारे घूमने निकलते हैं तब उन्हें बहुत सारे कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं और उनमें से, उन बच्चों में से एक जोसेफ नाम का कहता है कि मित्रों देखो, यहाँ पर हर जगह पर प्लास्टिक के थैले फैले पड़े हैं, जहाँ देखो वहाँ कूड़ा फेंका हुआ है। परंतु कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकर होती है। हम तो सीखे हैं, मतलब हम शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी हम अनपढ़ों की तरह बर्ताव करते हैं, यहाँ वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं और पर्यावरण को हानि पहुँचाते हैं। तो प्रिय छात्रों, देखिए यहाँ पर बच्चे और भी आगे वार्तालाप करते हैं और बहुत ही अच्छा वार्तालाप करते हैं। तो हम इसके आगे का पाठ उत्तर भाग में देखेंगे, आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप पर्यावरण के प्रति और भी कुछ जानकारी प्राप्त करें और अपने पास संकलित करें। धन्यवाद।